जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान अध्याय नंबर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें तैरना, जल, फसल और पोषक तैर दे रखा है। हमारा क नंबर है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को, यहाँ खाली जगह है, खाली जगह में भरना है फसल। अगला है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है, तो मिट्टी की तैयारी होती है। अगला है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली जगह लगेंगे, तो यहाँ खाली जगह में भरना है तैरने लगेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी को जल तथा पोषक आवश्यक है, यहाँ खाली जगह में पोषक भरना है। दूसरा प्रश्न है हमारा कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यहाँ मिलान किया हुआ है। खरीफ की फसल के उदाहरण है धान, मक्का। रबी की फसल के उदाहरण है गेहूँ, चना, मटर। और अगला है रासायनिक उर्वरक, तो यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट ये रासायनिक उर्वरक के नाम है। और कार्बनिक खाद्य है वो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादपावशेष ये कार्बनिक खाद्य के उदाहरण हैं। तो यहाँ मैंने मिलान करके दिए सीधे, आप इसके सामने सीधे लिख देना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्न के दो उदाहरण लिखने हैं आपको, एक खरीफ फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल के उदाहरण है बाजरा, मूंग, और रबी के गेहूं और सरसों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। उर्वरक खाद से किस प्रकार अलग है या भिन्न है। तो खाद्य और उर्वरक में अंतर लिखना है। सबसे पहले देखते हैं उर्वरक। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लक्षण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, ह्यूमस से। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये बात होगी उर्वरक की। अब बात करेंगे खाद्य की। तो खाद्य एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद्य खेतों में बनाई जाती है। खाद्य मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ये लिखना है आपको खाद्य के बारे में। अगला है प्रश्न संख्या 6। सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई की परिभाषा विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब दो इसकी पारंपरिक विधियाँ, एक तो छिड़काव तंत्र और दूसरा ड्रिप तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, छिड़काव तंत्र। और ड्रिप तंत्र बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। ड्रिप तंत्र में पौधों को बूंद बूंद जल प्राप्त होता है। यह आपको परिभाषा लिखनी है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होता है, चर्चा कीजिए। अगर जो गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है, अगर इसको खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होता है। तो अगर गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो गेहूं अंकुरित नहीं होगी, क्योंकि गेहूं को बराबर मात्रा में पानी चाहिए होता है। अतः खरीफ ऋतु में ज़्यादा वर्षा होने के कारण बीज नष्ट हो जाता है। खरीफ की ऋतु में वर्षा ज़्यादा होती है तो गेहूं का जो बीज है वो नष्ट हो जाता है। अगला है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है, जिसमें हमें खाद्य एवं उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें लगातार फसल नहीं बोनी चाहिए। अगला प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में फसल के साथ उगने वाले अन्य पौधों को खरपतवार कहा जाता है। नंबर प्रश्न है खेत में फसल के साथ उगने वाले अन्य पौधों को खरपतवार कहते हैं। फसल से पहले खेत को जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह था हमारा नवा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।